प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दानिएल का ईश्वर सिंह की मांद में, सिंह के मुंह से बचाएगा मुझे। दानिएल का ईश्वर सिंह की मांद में, सिंह के मुंह से बचाएगा मुझे। आग की ज्वाला में साथ रहकर चलने की गन से दूर रखेगा। आग की ज्वाला में साथ रहकर चलने की गन से दूर रखेगा। यीशु मेरे लिए काफी है, सारे दुख मिटाने को। संतुष्टि देकर सदा काल तक सहायक वो देगा विजय मुझे। संतुष्टि देकर सदा काल तक सहायक वो देगा विजय मुझे। यीशु मेरे लिए काफी है। आज का संदेश ब्रदर ग्लैडविन आरोन ऑस्ट्रेलिया से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के मनन के लिए हम पहले भजन उसकी तीसरी आयत पढ़ेंगे। पहले भजन उसकी तीसरी आयत। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। जो पहले आयत में जो धन्य पुरुष के बारे में कहा है, उन्हीं के बारे में इधर लिखा है। और आज हम इस आयत के दूसरे भाग को देखेंगे। और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो धन्य पुरुष इस वचन में बताया गया है, वो धन्य पुरुष एक वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। और उसका खासियत ये भी है कि वो अपने ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जब कोई एक वृक्ष या पौधा लगाता है और उसको सींचता है और उसको बड़ा करता है, तब उसको देखभाल करने वाले, उसको लगाने वाले उस मालिक को, उसके दिल में एक ही आशा है कि वो वृक्ष अपने ऋतु में फल लाए और उस फल के उस माधुर्य को चखते हुए वो जितना भी काम उस वृक्ष को बड़ा करने के लिए किया है, उसमें वो माली या उसको लगाने वाले तृप्त हो जाता है। अपने मालिक को वो वृक्ष अपने फल के द्वारा संतुष्ट और प्रसन्न करता है। जब हम पहले मनुष्य आदम को देखते हैं, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने उसे सबसे पहला आशीष ये दिया कि फूलो फलो, बी फ्रूटफुल। हम देख सकते हैं जो पहला वचन परमेश्वर ने मनुष्य से कहा वो है बी फ्रूटफुल, फूलो फलो। हाँ, इस दुनिया में संतान उत्पन्न करते हुए एक वंश इस दुनिया में स्थापित करना उस आशीष का कारण था। लेकिन आदम
जब संतान उत्पन्न करता है, वो संतान परमेश्वर को कभी खुशी नहीं देता। प्रेरित यूहन्ना अपने पहले पत्री में ऐसे कहता है, उसके 3 अध्याय में उसके 12 आयत में ऐसे कहते हैं, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। आदम का पहला पुत्र कैन एक घातक बना, अपने ही भाई को घात कर दिया। और उन्हें इधर बताता है वो दुष्ट से था, दुष्ट के संतान था, शैतान के संतान है कर कर बताता है। हाँ, आदम के संतान, आदम के वंश में जो आए, वो परमेश्वर को खुश नहीं किया, बल्कि उन्हें क्रोधित किया, उनके खिलाफ अपना जीवन बिताया, पाप में अपना जीवन बिताया, शैतान के संतान होकर अपने जीवन बिताया। आज भी आदम के संतान होकर इस दुनिया में जीने वाले परमेश्वर के खिलाफ अपने जीवन बिता रहे हैं और उस शैतान के संतान होकर अपने जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जब हम उस धन्य पुरुष यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, तो यूहन्ना प्रेरित ही उनके बारे में ऐसा लिखता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं, उन्हें परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार दिया कर हम पढ़ सकते हैं। कितना बड़ा एक आशीष है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोगों के लिए। जैसे वो वृक्ष अपने ऋतु में फलता है और अपने मालिक को खुश करता है, उसी तरह जो यीशु मसीह में विश्वास करता है और जो यीशु मसीह में जन्म लेता है, उनका जो फल है वो परमेश्वर की संतान होकर जाना जाता है और परमेश्वर को खुशी करने वाले, परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति चढ़ाने वाले, उनके वचन के अनुसार अपने जीवन बिताने वाले होकर, परमेश्वर की संतान होकर अपना जीवन बिता रहे हैं। पौलुस भी गलतियों की पत्री में ऐसे कहता है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तो जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के संतान होते हैं। लेकिन उस परमेश्वर की संतान हमें बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा दुख और मुसीबत से गुजरा, ये भी हम देख सकते हैं। यशायाह नबी उनके बारे में ऐसे कहते हैं, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तो उसका प्राण दोष भली करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। अपना वंश देखने से पहले उन्हें यहोवा ने कुचला कर हम देख सकते हैं, उन्हें रोगी कर दिया, उन्हें उनका प्राण दोष बलि के रूप में चढ़ाया। कितना बड़ा त्याग से, कितना बड़ा मुसीबत से प्रभु यीशु मसीह गुजरा, ताकि जो आदम के संतान है, जो उस दुष्ट के
संतान हैं उन्हें परमेश्वर के संतान बना सकें। कितना बड़ा प्रेम वो मनुष्य जाति से किया, आदम के संतान से किया। यदि आप भी आज आदम के संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह में अभी तक भरोसा नहीं किया है, तो इस प्रभु यीशु मसीह में यदि आप भरोसा करेंगे, उन्हें यदि आप विश्वास करेंगे, उन्हें यदि आप ग्रहण करेंगे और ये मानेंगे कि आप पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह आपको उस पाप से उद्धार करने के लिए क्रूस पर चला, अपना जीवन दिया, यदि आप इस बात को विश्वास करेंगे तो आप भी परमेश्वर के संतान बन सकता है। परमेश्वर आज आपको उसके लिए सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।